अंजलि सीमा से अपना रोना रो रही है कि तू जब भी जाती है चोरी करने के लिए खेतों में तो तू कंप्लीट तरीके से चोरी करके आ जाती है, लेकिन मैं जो हूँ साग चोरी करने के लिए गई हुई थी कल, तो मैं ज़्यादा चोरी नहीं कर पाई, कम चोरी करके आई हूँ। तो अब तू बता, तू अपना मिशन पूरा करने जाएगी या नहीं? तो ये महारानी कहती है कि कोई टेंशन नहीं, मैं सचिन को चूहे को लेके जाती हूँ साग चोरी करने के लिए, क्योंकि तू कम लाई है। अब देख मैं कितना लेकर आती हूँ। अब ये देखो ये इसने पकड़ लिया थैला, अब थैले के साथ जा रही है साग चोरी करने के लिए। अब ये जो चोर का सरदार है जो ये लेकर जा रहा है चूहा, ये चूहे के साथ बाइक में बैठ के इस तरीके से एक्शन कर रही है जैसे कि कोई लड़की हो, नई नवेली पहली बार बाइक में बैठी होगी और इस वजह से इसको डर लग रहा होगा। लेकिन ये डरती नहीं, सिर्फ एक ड्रामा करती है। अगर ये डरने वाली होती, ये तो पाकिस्तान में भी बाइक चला चुकी है, एक मरतबा बैठ चुकी है, इसे बाइक चलाने आता है, लेकिन ये बोलेगी नहीं। क्यों नहीं बोलेगी? क्योंकि लोगों को इसकी सच्चाई का पता चल जाएगा। इसी वजह से ये लोगों को ज़ाहिर करने नहीं चाहती कि इसे बाइक चलाने आती है। आप लोग इसको अगर कभी थोड़ा टाइम ये पुरानी हो जाएगी ना, आप लोग खुद देखना, ये बाइक चला के आप लोग के सामने आएगी। अभी ये चोरी करने के लिए पहुंच चुकी। सबसे पहले बेर का पेड़ देख के ये हैरान हो गई, ओ बेर का पेड़ भी है। अब ये जाएगी आगे, जो है मंदिर छोटी बनी हुई है, मंदिर तो नहीं है, कोई है पूजा करने वाली जगह, तो ये वहाँ पे दिखावे के लिए झुकेगी। सचिन कहता है तो ये झुक जाती है कि मैं प्रार्थना कर लूँ। अभी आप देखो ये जाके वहाँ पे हाथ जोड़ेगी और उसके बाद अपना चोरी करने का सिलसिला शुरू कर देगी। आप नोट कर लेना। और इतने सारे चोरी करेगी, इतने सारे चोरी करेगी कि इसकी हद नहीं है। देख के सबसे पहले तो ये छिरक जाएगी, मतलब पागल हो जाती है कि भाई वाह क्या बात है, किस तरह कहाँ से मैं चोरी करूँ। तो सचिन कहता है कि थोड़े थोड़े जगहों से चोरी करना, वरना जो खेतों का मालिक है या खेत वाला जो है वो हमारी चोरी अगर पकड़ लेगा तो नेक्स्ट टाइम हमें खेतों में आने नहीं देगा। ये थी सचिन का कहना सीमा को। तो अब सीमा ये यहाँ पर बस मस्त हो जाती है, कहती कि मेरा हाथ पकड़ गाना गाना शुरू कर देती है। अब इसके गाने भी मैं आपको सुनाऊंगी, कौन से इसमें गाने गाए आगे जाके। अब इसको पागल हो गई है, पागल औरत। अब ये देख रही है कि कहाँ से मैं चोरी करूँ, कितना चोरी करूँ, बोरा तो कम लेकर आई हूँ लेकिन चोरी से ज़्यादा करना था। तो आप ये देखो दोनों चोर चोरी करने के लिए शुरुआत कर चुके हैं। अब पूरा बोरा इसने भर लिया। अब आपको एक और बात बताती हूँ। आज इसको वो भी याद आ रही थी कि जैसे जब ये पाकिस्तान में थी ना, तो ये जब ईद का दिन होता था तो ईद के दिन में ये गधे की सवारी करती थी। हकीकत है यहाँ पे गधा गाड़ी में भी बच्चे बैठते हैं, जो जैसे हम जैसे मिडिल क्लास के बच्चे जो है ऊँट पे तो हर कोई बैठता है, और जैसे कि हम गरीब बच्चे जो हैं हम गधे गाड़ी का भी शौक़ रखते थे। मैं अपनी भी बात कर लूँ, गधे गाड़ी वाले जो है वो शीश महल में वगैरह में लेकर जाते थे, तो वो 5 रुपये लेते थे। मेरे टाइम में तो मेरे बचपन में 5 रुपये लेते थे। इसके टाइम में कितना लेते होंगे मुझे नहीं पता, तो मैं इसकी बात करती हूँ। इसके टाइम में 2-3 रुपये तो ले ही लेते होंगे। तो ये जो है मोटी बुढ़िया, तो इसको आज जो है गधा गाड़ी याद आ रहा था, इसको वो जगहें याद आ रही थी कि मैं गधे गाड़ी में ईद वाले दिन बैठती थी। तो आज भी इसने वही हरकत अपनी दिखा दी कि देखो आज भी मुझे गधा याद है। तो ये गधे की सवारी तो इसने नहीं की, आया बैल की सवारी इसने की है, जो कि आपको आगे पता चल जाएगा। अब ये लोगों को देखो ख़ारिश होना शुरू हो गई। अब भी इसको, अब भी जो खाने की चीज़ें उसमें भी इसको लव यू याद आ गया। आप देख रहे हो उसका कितना मोटा बड़ा डड्डू पेट निकल के आया है। अब या तो ये क्या करती क्या है, इतना बड़ा पेट इतना इसका इतनी जल्दी हो जाता है, हमें नहीं पता। ऐसे लगता है कि 9 महीना तो अभी चल रहा है, जबकि इस वक्त इसको 9 महीने पूरे हैं भी नहीं, 9वां महीना तो इसको चल भी नहीं रहा है, लेकिन ये इतना बड़ा डड्डू कर देती है कि 9 महीने का पेट ये लेके घूम रही होती है। आपको मैं ये बता दूँ, आप लोग भी नोट कर रहे होंगे, जब भी ये इस तरीके से इसका डड्डू निकलता है ना। अभी चप्पल बता रही थी, क्योंकि खेतों में हकीकत है चप्पल पहन के जाना नहीं चाहिए, इसलिए कि यही जो खेत के अंदर जो
ये साग ले रही है, वही साग घर में पका के ये खुद खाएंगे। और अगर जिन खेतों में ये चल रहे हैं सागों के ऊपर चलेंगे, वही साग दूसरे भी लेकर जाएंगे। तो चूहा बोलता है आखिरकार तू पाकिस्तानी है, इस वजह से तुझमें दिमाग नहीं है, चप्पल पहन के आना चाहिए था। पहली बात तो ये चप्पल पहन के जाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि खाने पीने की चीज़ों में जा रहे। क्योंकि ये चोर जो है, अब चोर बोल रहा है कि बेर आ गए। अब ये चोर नहीं बोलेगी अच्छा आ गए बेर, ये कहता है कि हाँ बहुत छोटे अभी तक बेर है, अभी मैं चोरी नहीं कर पाऊँगा, थोड़े बड़े होने दे, उसके बाद में खेतों में चोरी करके तेरे लिए लेकर आऊँगा। तो ये कहती है कि भाई बाबा भी खेतों में जाते थे, उठा उठा के लाते थे। तो अब देखो इसको बेल नज़र आ जाएगा, बेल को भेली नज़र आता है। अब ये देखो बेल पे जाके चढ़ेगी, लेकिन इससे चढ़ा नहीं जाता। आप यकीन करें या ना करें, इससे बिल्कुल भी बेल के ऊपर चढ़ा नहीं जाता। ये देखो चूहा सुकड़ा है टाटरी, तो ये चढ़ गया। अब ये चढ़ने की बड़ी कोशिश करेगी, बहुत ही ज़्यादा। और जब ये ऊपर चढ़ेगी ना, तो आप देख लेना इसने नीचे पजामा तक पहना हुआ नहीं है। जब ये ऊपर क्रॉस होती है ना बेल तो बेल का पूरा पता चल रहा होता है कि ये बेल जो है पीछे अपने तोपों से सब कुछ पर ज़ाहिर हो रहा होता है। अब देखिए ये बेल से चढ़ा नहीं जरा, फिर भी बेल बोलेगी मुझे चढ़ना भी है। देखो ये चढ़ गई। अब ये तोप जो है ना, तोप अपना घुमा दिया। आप यकीन करें ये तो नज़र आता है, लेकिन मैंने थोड़ा काट भी चुकी हूँ इसके हिस्से। तो आप यकीन करें अब बेल जा रही है, बेल की सवारी करके अब नुन्नू बन रही है। जैसे ये पहले कभी बैठी नहीं है। क्यों ये बैठी है? क्योंकि इसको वो अपना बचपन याद आ रहा था कि जब ये अपनी बहनों के साथ और अपने भाई के साथ गधे गाड़ी की सवारी करती थी। क्योंकि सारे दोस्त ये जाते थे, 5 रुपये में हम जाते थे, लेकिन ये 2-3 रुपये देती होगी और गधे की सवारी करती होगी। मैं किसी दिन आप लोगों को बताऊंगी, यकीन करें ईद का दिन अब के बार आया ना, मैं आपको बताऊंगी हम जितने बच्चे थे ना, जब मैं भी छोटी थी तो मैं भी बैठती थी। झूठ बात नहीं, क्योंकि वो शीशमेल में इधर उधर के रोन करते थे। बच्चे हैं, बच्चों को काफ़ी सारे शौक़ होते हैं, किसी को कारों का शौक़, पिजारों का शौक़। तो हम लोग ईद वाले दिन गधों में भी बैठ जाते थे, तो इसको वो गधा याद आ रहा था। तो सीमा कैसा लगा तुझे? बैल की सवारी में गधे की सवारी का मज़ा आया या नहीं, ये तो बता देती। ये तूने नहीं बताया कि तू गधे में बैठती थी। सब राज अपने खोलती है, लेकिन ये राज अपने नहीं खोले। अब ये देखो चूहा कहीं जा रहा है, तो ये जा रही है मोहतरमा जो ये सीमा आंटी है, वो जा रही है घर में। और बच्चों का इसको खैर ख्याल नहीं था, बच्चे इस वक्त इसको पकड़े जाएंगे, क्योंकि बच्चे बाहर घूम रहे थे, फिर रहे थे। अब बच्चों के साथ जाएगी घर में। अब घर में जब जाएगी ना, तो चोरनी खुश हो जाएगी। चोरनी बोलेगी तू इतना सारा उठा के लेकर आ गई, मेरे पास तो कम था। अब ये फरहान भी साथ है। अब ये देखे अंदर एंट्री करेगी, सबसे पहले इसको मिलेगी चोरनी। आप नोट कर लो, चोरनी बोलेगी वाह तू इतने सारे चोरी करके लेकर आई। इसी बहाने ये बोलेगी आई लव यू, बोलेगी आई लव यू टू। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर।